पाकिस्तान और भारत में इस साल मौसम गर्मा कयामत ढा रहा है और खित्ते में औसत दर्जा हरारत में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है, जो माहिरीन के नज़दीक इंतहाई तशवीशनाक है। दोनों हमसाया ममालिक के बड़े शहर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज़ कर गया है। ये सूरत हाल दूर दराज सहराई इलाकों की नहीं बल्कि बड़े शहरों की है। इस तरह गर्मी में कुछ खतरात तो ऐसे हैं जिनका लोगों को ठीक से इल्म भी नहीं है। शदीद गर्मी से भारतीय रियासत बिहार में 14 जबकि उड़ीसा में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दारुल हुकूमत दिल्ली में गर्मी की शिद्दत से परिंदों और जानवरों के मरने के भी इत्तलात हैं। आखिर हमारा खित्ता बिजली की तेजी के साथ आग का गोला क्यों बनता जा रहा है? इसके अवामिल में पिछले 30-40 सालों में शहरों का बगैर मंसूबाबंदी के फैलाव, जंगलात की बड़ी पैमाने पर कटाई, शहरों में गाड़ियों, एयर कंडीशनिंग और दीगर मशीनों से पैदा होने वाली गैसों और हरारत के अलावा इमारतों की तर्ज तामीर में बड़े पैमाने पर कंक्रीट का इस्तेमाल दर्जा हरारत में शामिल है। इसके अलावा समंदरों के दर्जा हरारत में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसके जिम्मेदार सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक हैं, जिनकी शिपिंग लाइंस साहिलों पर बड़े पैमाने पर धातुओं, कंक्रीट और शीशे के इस्तेमाल से बनाई जाने वाली बड़ी इमारतों, साहली शहरों के करीब तेल साफ करने वाले कारखानों और फिजाई ट्रैफिक में बहुत ज्यादा इजाफे के जरिए समंदर और खित्ते के मजमूई दर्जा हरारत में इजाफा कर रहे हैं। मगर बिरादर इस्लामी ममालिक से हम इसका हर्जाना क्लेम नहीं कर सकते। भारत और पाकिस्तान की दूसरी जानिब चीन जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सनती मुल्क है, मगर इन सब अवामिल के बावजूद माहिरीन मुतनफ़िक हैं कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत की वजह से दर्जा हरारत में इतना ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें आने वाले वक्त के साथ मजीद इजाफा मुतवक्के है। आलमी सतह पर तयशुदा मयारात के मुताबिक किसी भी मुल्क के मजमूई रकबे का 25% तक जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के आदाद और शुमार के मुताबिक साल 1990 में मुल्क के कुल रकबे का 6.5% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल था, जो कि साल 2021 में कम होकर 4.8% रह गया है, जबकि 2024 तक इसमें मजीद कमी आई है। बड़े शहरों के गिरदो नवा में आबादी के फैलाव की वजह से अर्बन फॉरेस्ट का रकबा खतरनाक हद तक सुकड़ गया है। जमीनों के कारोबार से पैसे कमाने में हुकूमतों ने खूब माल बनाया, मगर आज इसकी कीमत आम शहरियों को अदा करनी पड़ रही है। इस साल आने वाली हीट वेव और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न, आलमी माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाले सालों में मौसमों की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। आलमी इदारों की रिपोर्टों को पढ़ें तो अंदाजा होता है कि हम किसी एटमी जंग से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल का शिकार हैं। तर्ज तामीर में तब्दीली और कंक्रीट के जंगल बदलते मौसम के लिए मौजू नहीं हैं। हंगामी बुनियादों पर ऐसे मकामी दरख्त बड़े पैमाने पर लगाने की जरूरत है जो जल्द बढ़ते हैं। उनमें दरीक, नीम, बकाइन सर-ए-फहरिस्त हैं। ये एक ही नबाताती खानदान से ताल्लुक रखने वाले दरख्त हैं जो महज 2 साल में तैयार हो जाते हैं। इसी तरह अमलतास भी तेजी से परवान चढ़ने वाली दरख्तों में से है। हुकूमतों को चाहिए कि वो छोटे जमींदारों को एजुकेट करें कि वो देसी केकर, नीम, बकाइन, अमलतास और एलोवेरा से किसी भी रवायती फसल से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इनसे हासिल होने वाली मसनूआत की पूरी दुनिया में बेहद डिमांड है। नीम का फल आलमी मार्केट में सोने से भी कीमती है, क्योंकि ये ज़ियाबेत्स, जिगर, अमराज कल्ब समेत बहुत सारी अमराज में अक्सर समझा जाता है, जबकि नीम, एलोवेरा, अमलतास और केकर का गोंद, फलियां, पत्तों का पाउडर मेकअप इंडस्ट्रीज और अद्वियात में इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे पौधों को शुरू के चंद हफ्तों तक देखभाल की जरूरत होती है। जमीन में जड़ें पकड़ने के बाद इन्हें पानी या देखभाल की जरूरत न होने के बराबर रह जाती है। पाकिस्तान इसको इंडस्ट्री का दर्जा देकर अरबों डॉलर का ज़राई मुबादला कमा सकता है और इससे माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला भी किया जा सकता है। अगरचे पाकिस्तान और भारत में गर्मी की लहर कोई नई बात नहीं, लेकिन नई बात यह है कि हर साल दर्जा हरारत में दर्जा बदर्जा इजाफा होता जा रहा है। मगर मई, जून, जुलाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत अलार्मिंग है। माहिरीन के मुताबिक 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री के दरमियान दर्जा हरारत से हीट क्रैम्प्स और गर्मी के बायस तवानाई में कमी का खतरा बढ़ जाता है, जबकि 40 से ज्यादा का मतलब ऐसा खतरा है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। अमरीकी महकमा मौसमियात इकोवेदर के सरबराह डॉक्टर जोएली मॉयर कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो दर्जा हरारत चलता आ रहा है उसमें काफी इजाफा हो सकता है।
अभी इसमें बहुत तहकीक की ज़रूरत है, लेकिन हमें इतना ज़रूर मालूम है कि माहौलियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत का असर अलग अलग इलाकों में अलग अलग होगा। भारत और पाकिस्तान जैसे खित्तों में आलमी औसत के मुकाबले में दर्जा हरारत में कहीं ज़्यादा इजाफा होगा। यानी शदीद गर्मी की सूरत हाल पाकिस्तान भारत के सहराई खित्तों में नहीं बल्कि बड़े शहरों में दर्जा हरारत इंसानी बर्दाश्त की हद से ज्यादा हो रहा है। बड़े शहरों में कंक्रीट के जंगलों के दरमियान शदीद गर्मी से ज़ेरे जमीन में वाटर टेबल जिस तेजी से नीचे जा रहा है, क्या हम खतरे की इस घंटी को सुन पा रहे हैं? क्या हम अपने आने वाली नस्ल को एक ऐसा मुल्क देना चाहते हैं जहाँ मौसम का तग़य्युर सब कुछ खत्म कर देगा? पानी, खुराक, जानवर नहीं होंगे तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? आप अपने लिए ना सही अपने आने वाली नस्ल के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा। आज हम जिन गाड़ियों, एयर कंडीशनिंग और दीगर मशीनों का इस्तेमाल अपने तन आसानी के लिए कर रहे हैं, 25-30 साल में इनसे खारिज होने वाली ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन और हरारत से हमारे बच्चों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होगी, न पीने के लिए पानी। ये कोई डरावनी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो हमारे सामने मौजूद है। अब ये हम पर है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करनी है या बचाव के लिए अमली इक़दामात।